वो मेरे को समझ नहीं आया ये क्या था, लेकिन जो भी था 4 साल का वेट किया इस चीज़ के लिए। जब संदीप रेड्डी वंगा ने अनाउंस किया था अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में कि भाई ये होने वाला है, मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसा, उसके बाद बीटीएस, उसके बाद सारी चीज़ें जो आई हैं, इट वाज़ वर्थ द हाइप। अगस्त में जब ये डिले हुई थी, आई वाज़ शैटर्ड कि यार अब और 6 महीने का वेट करना पड़ेगा इसके लिए। 6 तो नहीं, 5 महीने जितने भी, लेकिन किया वो। और आज जब मैंने देखा है ना, पूरा रिव्यू आपको बताऊंगा, आ जाओ मेरे साथ। अगर बात करें एक्टिंग की, यार इतनी पावरफुल स्टारकास्ट, मतलब आप देखो कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको यूज नहीं किया गया, स्पेशली रणबीर कपूर। जब डिले हुई थी ये, संदीप रेड्डी ने बोला था कि आ जाओ 1 दिसंबर को रणबीर कपूर का विश्व रूप देखने के लिए, और ये सच में रणबीर कपूर का विश्व रूप था। इस हिसाब की एक्टिंग आखिरी बार तो मैंने रॉकस्टार में देखी थी। ये पूरा एक आर्क जो था कैरेक्टर का, मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके अलावा मैं किसी भी फोकस नहीं कर पाया यार। वो जो एक फोकस था और जो चीजें थी, रणबीर हैज डन इट। और कोई भी आर्टिस्ट ऐसे कैरेक्टर आर्क के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। बॉबी देओल का भी बहुत अच्छा रोल था, उनके करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी। अगर बात करें उसके अलावा अनिल कपूर की भी जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो सब जानते हैं कि बहुत बढ़िया है। और तो और रश्मिका प्लस साथ में जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स थे, जैसे कि शक्ति कपूर जी को भी हमने देखा, हमने प्रेम चोपड़ा जी को भी देखा। इतने वेटरन एक्टर्स को लेना, ऐसी थिंकिंग रखना कि हम उनको लेंगे, अपने में ही एक बहुत यूनिक बात है। एक्टिंग का जो ओवरऑल ग्राफ था बहुत जबरदस्त था, और एक भी कैरेक्टर रश्मिका को छोड़ करके कहीं ऐसा लगा नहीं कि एक्टिंग में ढीला, क्योंकि रश्मिका का भी थोड़ा बहुत हो सकता था और बेटर, बट वो हुआ, लेकिन कोई नहीं। आगे अगर बात करेंगे हम मूवी के म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में, तो वो आपको जागृति बताएगी। जागृति। थैंक यू राज। मैं इस मूवी की जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है। एंड इस मूवी का जो म्यूज़िक है, लिटरली आई एम लविंग दैट। एंड इसमें जो इन्होंने अगर आप किसी भी बॉलीवुड मूवीज़ को देखो तो उसमें म्यूज़िक कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई भी लोग आ जाते हैं, डांस कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, मतलब इसमें प्रॉपर एक नैरेटिव नहीं होता। बट इस मूवी में अगर मैं बात करूँ इस मूवी की, तो उसमें म्यूज़िक जो है वो टोटली जस्टिफाइड है, इसके नैरेटिव को टोटली जस्टिफाई करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि हर एक सीन्स के बाद सिचुएशंस जो क्रिएट करी गई है, एंड देन जो म्यूजिक है दैट इज सुपर। एंड डायरेक्शंस के बारे में आपको रैक्स बताएगा संदीप रेड्डी वंगा। बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने नाम को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और सिर्फ 3 मूवीज, इससे पहले सिर्फ 2 और अब 3 मूवीज के साथ में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अगर आप देखो कि इतने टाइम रिसर्च, इतने टाइम पूरा का पूरा इन्वेस्ट करने के बाद इतनी प्रोफाइन मूवी बनाना, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल को नहीं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, जो कि वो खुद कर ही रहे थे। एक डायरेक्टर जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो शिप का कैप्टन होता है, और कैप्टन हैज डन हिज वर्क। आप इस बात को सोच नहीं सकते कि किस हिसाब से उन्होंने इस पूरी की पूरी चीज को वो लेके चले हैं। मैं कितना भी बता लूं यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप खुद जाके नहीं देखोगे, आपको वो चीज फील नहीं होगी। और मैं जरूर जानता हूँ कि जितनी हाइप इस मूवी के अराउंड है, आप जरूर उसको देखोगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डायरेक्शन थी। सिर्फ डायरेक्शन में अगर बात करें हम, तो डायरेक्शन में और भी कई पॉइंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि बहुत गजब की डायरेक्शन है, और इस मूवी को और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ, अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले और राइटिंग की, तो उसके बारे में आपको जागृति बताएगी। एंड मूवी का जो स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग है दैट इज सुपर। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्मार्टली डिफाइंड है। और कि अगर हम बात करते हैं स्क्रीन प्ले की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग के लिए जो एक यूएसपी है, दैट इज़ इमोशंस एंड एक्शंस। एंड वो डेफिनेटली मैं उससे रिलेट कर पाई, और थिएटर में जितने भी लोग थे वो सभी रिलेट कर पाए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो प्रॉपर यूएसपी पे वर्क था। एंड स्क्रीन प्ले बिल्कुल इतना अच्छा था कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। 3 and 21 का जो था हमारा पूरी मूवी थी, और इसमें लिटरली बिल्कुल भी कोई बोर नहीं हुआ, और हमें इवन पता ही नहीं चला कि वो टाइम कब निकल गया। सो ये संदीप रेड्डी जी की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो प्रॉपरली होल थिंग पे वर्क करा है। एंड वी नीड डायरेक्टर लाइक संदीप रेड्डी इन आवर इंडस्ट्री। एंड मूवी का जो ओवरऑल रिव्यू है वो आपको रैक्स बताएंगे। अगर बात करें ओवरऑल, तो आप सब भी वेट कर रहे हो कि मैं खुद वेट कर रहा था कि मैं इसको कितने स्टार्स दूंगा। 4.5 स्टार्स मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा इस मूवी को। उसका रीज़न है कि 0.5 भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज थे। मैं फ्रैंकली बताऊँ, 3 घंटे 21 मिनट
ठीक है जस्टिफाइड था, लेकिन चाहते तो कम भी कर सकते थे। और क्योंकि आज के टाइम पे टाइम इज़ दी बिगेस्ट करेंसी अ पर्सन हैज़, और अगर उसको आप एज अ क्रिएटर वैल्यू करो तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी। अगर उसके अलावा हम बात करें रश्मिका की, मेरे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा कि पहले जो स्टार कास्ट थी जिसमें परिणीति चोपड़ा थी उससे काफ़ी बेटर है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता था जिस हिसाब से हमने रश्मिका का एक्टिंग स्किल देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है। मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप सबको एज सून एज पॉसिबल एनिमल को देखने जाना चाहिए, क्योंकि एनिमल इज़ दी न्यू थिंग एंड रणबीर कपूर इज़ दी नेक्स्ट सुपरस्टार डेफिनेटली। और ये मूवी बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, कैसे तोड़ेगी, कब, क्या, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पे, रैक्स पिक्स पे। तो अगर आप लोग सब जानना चाहते हो तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड इस मूवी रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि एनिमल क्या है।